Welcome to the learning session. I hope you all are doing well. Let's get started. पेंसिल ग्रिपिंग की टेक्निक हम आपके लिए कल लाए थे, उसी का पार्ट 2 आज हम करेंगे। आपने सिंपल एक रबर बैंड ले लेनी है। अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो आप ये ले लें। अगर आपके पास दूसरी रबर बैंड अवेलेबल है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने रबर बैंड को बच्चे की कलाई पर इस तरह से लगा देना है, ठीक है। कोई भी पेंसिल लेकर इस तरह से रबर बैंड के अंदर आपने उसको इंसर्ट कर देना है और बच्चे को पकड़ा देना है। सबसे पहले आपने बच्चे से कहना है कि चले बेटा, डाउनवर्ड कर्व की लाइन लगाएं इस तरह से। अब आप अपवर्ड कर्व की लाइन लगाएं इस तरह से। बच्चे से कहें वो मैक्सिमम 3 टाइम या 5 टाइम इस तरह से लाइन लगाएं। फिर आप बच्चे से कहें चलें अब हम इसको कंबाइन करते हैं। अब हम बनाएंगे सर्कल। क्या बनाएंगे अब हम? सर्कल। जब आपका बच्चा सर्कल बनाए, अगर वो टेढ़ा मेढ़ा हो तो आप उसको इंकरेज करें, उसको कहें वाओ माशाल्लाह आपने कितना अच्छा सर्कल बनाया है, वेरी गुड। इसी तरह से आप बच्चे से ये एक्टिविटी तब तक करवाएं जब तक वो बोरियत महसूस ना करे। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है फाइन मोटर लाइन फ्लो एक्टिविटी। मैंने सिंपली ये जो है हमने जिप लॉक बैग परचेज़ किए हैं, ये आपको किसी भी शॉप से मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने सिंपल पेपर शीट को काट कर इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। आपके पास अगर मार्कर अवेलेबल है तो आप वो यूज़ कर लें। अगर बोर्ड मार्कर आपके पास इस तरह से अवेलेबल है तो आप उसके साथ ये देखें, यहाँ पर ये स्लीपिंग लाइन है। अगर मैंने इस तरह से इसको टर्न कर लिया तो ये स्टैंडिंग लाइन है। ओके, इसी तरह से स्लैंट लाइन का ये फ्लो है, जिगजैग, सर्कल और स्टैंडिंग लाइन। ओके, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास बॉल्स अवेलेबल हैं। मैंने यहाँ से 2 बॉल्स ली हैं। आपने सबसे पहले अपने बच्चे को जो है लाइंस देनी है, ठीक है, और बच्चे से कहना है यहाँ पर रखकर आपने अपनी बॉल को इस तरह से मूव करना है, ठीक है। जब आपका बच्चा अच्छे से इसको मैक्सिमम 2 से 3 मिनट करेगा, ठीक है, उसके बाद इसको आपने टर्न करके दूसरी एक्टिविटी पर ले जाना है, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। To develop hand-eye coordination, fine motor skill and pre-writing skill by moving a ball along straight, slant line and circle, ठीक है। इस तरह से बच्चे से ये करवाएं। फिर उसके बाद जिगजैग लाइंस के ऊपर आप इस तरह से बच्चे से ये मसल एक्टिविटी करवाएं। इससे जो है वो उसकी फाइन मोटर स्किल इन्हांस होगी, उसकी आँखों का और हाथों का कोऑर्डिनेशन जो है वो एक तरह से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। उसको पता होगा कि मैंने अपने दोनों हाथों की कोऑर्डिनेशन को किस तरह से मूव करना है। ओके डियर पेरेंट्स, see you in our next video. Stay connected with the Scholar Lyceum page for more fun field learning activity. Allah Hafiz.